वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। मेरा नाम प्रीतम सिंह है। 2-3 दिन से क्लास हमारी नहीं हो पा रही सिनोनियम्स की। सर किसी रीज़न की वजह से आपकी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो उनकी प्लेस पे मैं आया हूँ। मैं यहाँ पे आपको सिनोनियम कवर कराऊंगा। आज हमारे पास 20 सिनोनियम्स हैं, तो आज हम इनको कवर करेंगे 20 सिनोनियम्स को। और साथ में इनके साथ साथ ये भी दे रखे हैं, तो हमारे कुल मिला के हो गए 40 हो गए, कुल मिला के 40 वोकैब हो गए। तो आप 40 वोकैब मतलब यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कैसे क्या करना है। तो हम पहले ही नंबर पे करते हैं, क्या है डेक्सटेरिटी। तो डेक्सटेरिटी मीन्स होता है एड्रोइटनेस, मीन्स निपुणता, कौशल। किसी चीज में आपको क्लेवरनेस होना, किसी के बारे में गहन जानकारी होना, उसी कहते हैं आप डेक्सटेरिटी। किसी चीज में कहीं पे भी आपको मिल जाए डेक्स्ट, इसका मीन्स ये होता है किसी चीज में आपको गहन अध्ययन करना या निपुण होना उस चीज में। तो इसका मीन्स हो जाता है एड्रोइटनेस। इस चीज में जैसे वो वाटर होता है आरओ का, तो उसमें हम कुछ चीजें ऐड करते हैं तो वो एकदम प्योर बन जाता है। तो इसी प्रकार हो जाता है निपुणता, एड्रोइटनेस। यहाँ पे आई है, एड्रोइटनेस, ADROITNESS, एड्रोइटनेस। दूसरे नंबर पे आता है हमारा कैप्रिसियस। कैप्रिसियस ये है मनमोजी। ये नेगेटिव थोड़ा मीनिंग रखता है, ठीक है ना, पॉजिटिव मीनिंग रहता है। मनमोजी मतलब नेगेटिव सेंस का मनमोजी। तो कैप्रिसियस मीन्स होता है व्हिमसिकल, मतलब संकी होना, थोड़ा दिमाग का हटेला, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम व्हिमसिकल या कैप्रिसियस कहते हैं। फिर आता उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा है असर्टिव। इसे कहते हैं अब असर्टिव, आपने पढ़ा होगा इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव। तो पहले नंबर पे हमारा देखो असर्टिव सेंटेंसेस शुरू होता है भाई, क्योंकि ये क्या है हठधर्मी, मतलब ये मतलब जिद पकड़ के रहता है, मतलब डोमिनेटिंग, डोमिनेट करता है, सबसे पहले आता है। तो इसका मीन्स हो जाएगा असर्टिव का हमारा हठधर्मी या डोमिनियरिंग, या आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होना, किसी के ऊपर कमांड करना। तो वही हो जाता है हमारा हठधर्मी, असर्टिव। तो असर्टिव का हो गया हमारा डोमिनियरिंग। उसके बाद आता है नेविस। नेविस मीन्स क्या होता है? नेविस मीनिंग का दे रखा आपको अनस्क्रूपलस। अनस्क्रूपलस मीन्स कपटी, छल करने वाला। क्योंकि भैया ये नेविश है, ये नेगेटिव मीनिंग रखता है, ठीक है ना। तो अनस्क्रूपलस मीन्स हो जाएगा आपका कपटी, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद आता है लैकोनिक। फिफ्थ नंबर पे लैकोनिक मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है आपका कंसाइज, ब्रीफनेस, और बहुत सारे 2-3 वर्ड और हैं। तो लैकोनिक कैसे आप करेंगे? किसी चीज में आपको लैक होना, LAC के लैक मतलब क्या होता है? कमी होना। और कमी जब क्या होगी? जब वो किसी संक्षिप्त हो जाएगा, मतलब किसी बड़ी चीज को हम छोटा करके लिखना, उसी को कहते हैं हम लैकोनिक। लैक हो जाना, कम हो जाना। तो इसका हो जाएगा क्या? कंसाइज कर दिया गया, उसको ब्रीफ कर दिया गया, समरी कर दिया गया, समराइज कर दिया गया, ठीक है, असेंस कर दिया गया उसको। उसके बाद आता है हमारा 6 नंबर पे नेक। नेक का मीन्स होता है डेक्सटेरिटी, अगेन कुशलता। तो यहाँ पे आप ये दोनों सेम सेम हो गए, आसानी होगी। यहाँ पे आप डेक्सटेरिटी का मीन्स एड्रोइटनेस भी हो सकता है, नेक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कुशलता, किसी चीज में निपुण होना। उसके बाद 7 नंबर पे हमारा क्या है? होटी है। होटी तो आप बचपन में सुना होगा, होटी नोटी, तो उसी से याद रखना आप। तो होटी क्या हो जाएगा? अभिमानी। नोटी शरारती होता है, तो होटी क्या हो जाएगा? अभिमानी हो जाएगा। इसका सिनोनियम है हमारा कंसीटेड करना। कंसीट मतलब किसी चीज को घमंड करना, कंसीट करना, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पे इनलाइवन। इनलाइवन मीन्स किसी चीज को पुनर्जीवित करना या किसी चीज को उत्तेजित करना, ठीक है, उत्तेजित करना। या चीयर, यहाँ पे चीयर भी दे रखा है, तो यहां से देखो लाइव से बना है, ये लाइव से ही इनलाइवन बना हुआ है। तो लाइव को इनलाइव कर दिया तो क्या हो जाएगा? उत्तेजित करना, एक्साइटेड करना, ठीक है, चीयर अप करना दे रखा है यहाँ पे। तो सिनोनिम्स होगा इनलाइवन का चीयर करना। उसके बाद आता है हमारा जिन्यूइन। जिन्यूइन मींस क्या होता है? ओरिजिनल, कहते हैं ना भाई एकदम ओरिजिनल माल है ना, तो वही क्या? वास्तविक, रियल, नॉट फेक है। तो हो जाएगा वास्तविक, इसका ओरिजिनल, ठीक है। 10 नंबर पे हमारा क्या है? बैकन। बैकन मीन्स होता है बुलाना, बैकअप के लिए। जैसे उसी से बना ये बैकन, सपोर्ट के लिए बुलाना, नहीं कहते बैकअप भेजो भाई, बैकअप भेजो, उसी से बना बैकन। बैकन मीन्स बुलाना, कॉल, ठीक है। तो 10 हमारे इधर हो गए, ठीक है, उधर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे 11 नंबर पे है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स होता है चेंज, परिवर्तन काल। ट्रांजिशन में आपने सुना होगा ट्रांजिशन, मूवमेंट या ट्रांजिशनल कुछ सेंटेंसेस भी होते हैं। तो वो क्या होते हैं? ट्रांजिशन सेंटेंसेस हमारे चेंज होते रहते हैं। उसी से ये इसका सिनोनियम बना है चेंज होना, एक दूसरे में परिवर्तित होना। तो
इसका सिनोनियम हो जाएगा ये चेंज। और ये कैसा भी एक रिपीटेड सिनोनियम्स है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस सभी में पूछे जाते हैं। ये सब ये रिपीटेड है, तो आपको बहुत ध्यान से इन सबको पढ़ना है और इनको रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं अपने। तो ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ये सब सिनोनियम्स। उसके बाद हमारा 12th नंबर पे है डिक्रीपिट्यूड। डिक्रीपिट्यूड मीन्स होता है किस चीज़ का मतलब बिल्कुल ही ढह जाना, जर्जर हो जाना, मतलब डिस्ट्रॉयड या डेमोलिश, इसका मीनिंग सब रखते हैं। इसका एक सिनोनियम यहाँ पे फीबलनेस मीन्स कमजोर हो जाना वो चीज़, जर्जर बिल्कुल, मतलब कोई नहीं इमारतें होती कहते हैं जर्जर हो गई इमारत, जर्जर इमारत है, उसी को हम कहते हैं डिक्रीपिट्यूड। ठीक है, बिल्डिंग कुछ भी कह सकते हैं हम, भवन है तो पैलेस वगैरह। इसका मीन्स हो जाएगा हमारा डिक्रीपिट्यूड मतलब फीबलनेस, और हिंदी में कह सकते हैं जर्जर। इसका मीन्स आता है ओडासिटी। ओडासिटी मीन्स होता है अपने मन में मतलब बहुत ज़्यादा साहसी होना या बोल्डनेस, ठीक है ना, ब्रेवरी, ये सब इसके क्या है सिनोनियम्स हो जाएंगे हमारे, साहसिकता, ओडासिटी। फिर उसके बाद आता है हमारा 14 नंबर पे सुपर एन्यूएटेड। सुपर एन्यूएटेड मीन्स होता है क्या, सुपर कोई चीज हो जाती है ना, वो क्या होती है धीरे धीरे उसके एनुअल में, एनुअल मतलब क्या होता है हमारा एक साल होता है, सुपर आते आते क्या हो जाती है वो एक प्रचलित हो जाती है, कोई भी चीज सुपर होगी धीरे धीरे एनुअल होते होते रिटायर हो जाएगी। इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा रिटायर्ड, सुपर एन्यूएटेड मतलब। 15 नंबर पे कोई चीज एक्सीड करना है। एक्सीड करना मीन्स एसिड लिखा हुआ एसिड मीन्स होता है कंसेंट, मान लेना, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, ठीक है, तो इसका हो जाएगा कंसेंट, स्वीकार करना। ओके, मेरे को स्वीकार है, प्रपोजल करना, ठीक है। 16 नंबर पे हमारा क्या है, अलर्ट। अलर्ट मीन्स होता है वॉचफुल, यू आर वेरी वॉचफुल, सतर्क मतलब बिल्कुल सावधान, केयरफुल, अलर्ट का हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और उसके बाद आता है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है हठी, जिद्दी, मतलब जो बिल्कुल काम ही ना अपना सुने ना, बिल्कुल ना किसी की माने, अपनी मन की करने वाला, उसे कहते हैं हम बड़ा ही ऑब्स्टिनेट चाइल्ड है, किसी बात नहीं मान रहा है, तो उसे कहेंगे हम स्टबबोर्न। मतलब बोर्न मीन्स जब से पैदा हुआ वैसे क्या, स्टब मतलब अड़ियल है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑब्स्टिनेट का मीन्स स्टबबोर्न, अड़ियल, जिद्दी, हठी वगैरह, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। उसके बाद आता है लिटिल। लिटिल का मीन्स है साधारण, लिटिल है ट्रिवियल, तुच्छ कह सकते हैं ट्रिवियल को, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक मीन्स होता है कोई भी स्टैंडर्ड, मापदंड, इसे तो कैसे नापना है, अपने अपने सबके स्टैंडर्ड होते हैं, नहीं नापने के पढ़ाने के भी अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं, उसी से बना यार्ड स्टिक, नहीं स्टिक लेके चलना यार्ड में, आंगन में, तो ये उसका अपना एक स्टैंडर्ड है यार्ड स्टिक, तो इसका मीन्स हो जाएगा स्टैंडर्ड सिनोनियम। उसके बाद है टॉक्सिक। ये तो ऑर्डिनरी वर्ब है, सॉरी ऑर्डिनरी वर्ड है, डेली लाइफ में होता रहता है, टॉक्सिक चीजें नहीं लेनी चाहिए, टॉक्सिक मेडिसिन है ये, तो इसका मीन्स हो जाएगा पॉइजनस, इजी है, ठीक है। तो ये हमारे, मैंने यहाँ पे 20 सिनोनियम्स थे, मैंने आपको ये सब क्लियर कर दिए हैं, और होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड, ओके, एंड वी विल continue our classes regularly. So sorry for the yesterday and previous days because we are not taking online classes for you. Okay, and we will now continue online classes. Please subscribe. We study because all these synonyms are repeated in various exams, mainly Air Force, Navy, NDA, CDS, SSC, CGL, CHSL. You can prepare everything in these synonyms vocab, and we will cover 8,000 plus vocab series, and you have to make a patience in yourself. Okay, so thank you for today.